हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश की कुछ जानकारी लाए हैं जो आपके इंटर में पूछा जाता है, इंटर बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए जानते हैं कि इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सब है। तो चलिए जानते हैं इंग्लिश के बारे में, कब से कब तक कौन सा काल चला, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए ओल्ड इंग्लिश, पहले इंग्लिश को जान लेते हैं कितने भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। तो पहली है ओल्ड इंग्लिश, और दूसरी मिडिल इंग्लिश, और तीसरी मॉडर्न इंग्लिश। देख सकते हैं, ये देखिए ओल्ड इंग्लिश, और दूसरा है मिडिल इंग्लिश, एंड तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। तो चलिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम लोग जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या हुआ था। तो ओल्ड इंग्लिश फ्रॉम 449 AD to 1066 AD is called ओल्ड इंग्लिश इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जानते हैं, इसमें कहा गया है इंग्लिश जो है ओल्ड इंग्लिश 449 AD to 1066 AD। ओल्ड इंग्लिश का जो काल था वो 449 AD से लेकर के 1066 ईस्वी तक चला। उसे ही हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और इट इज़ अल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसे हम ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाने जा सकते हैं। इसे कहा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश के समय एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था उसका काल चलता था, उसी का नियम चलता था उस समय, इसीलिए उसे हम ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाने जा सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उस समय में नया नया बोलते हैं, नया नया जब आता है कुछ तो नया होता है, इसीलिए बचपन शुरुआत ही हुआ था उस टाइम में इंग्लिश का। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश का बचपना था। ओल्ड इंग्लिश हेल्ड टू प्रोड्यूस बेटर लिटरेचर, सो इट इज़ कॉल्ड डार्क एज ऑफ इंग्लिश। और उस समय में बहुत सारी गलतियाँ, मतलब ग्रामर सब में भी था, उतना सुधार नहीं हो पाया था, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है ओल्ड इंग्लिश फेल टू प्रोड्यूस बेटर लिटरेचर, सो इट इज़ कॉल्ड डार्क एज ऑफ इंग्लिश। उसे अंधकार एज ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंधकार रूप भी कहा गया इंग्लिश को। इट हैड नो ग्रामर, उस समय ग्रामर बोले ना, ऊपर हम बोले कि उस समय ग्रामर नहीं बनी थी अच्छा से, इसीलिए बहुत सारी त्रुटि थी हमारे ओल्ड इंग्लिश के समय। तो इट हैड नो गुड स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, उस समय ना ही अच्छा स्पेलिंग और ना ही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी अच्छा नहीं था ग्रामर ना होने की वजह से। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वॉज द रूल ऑफ किंग अल्फ्रेड, उस समय किंग अल्फ्रेड का राज चलता था, वही बताया गया है। तो चलिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम लोग जान लिए। तो मिडिल इंग्लिश की तरफ चलते हैं। मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश का कार्यकाल कब से कब तक चला, तो जानते हैं। मिडिल इंग्लिश फ्रॉम 1150 AD to 1500 AD is called मिडिल इंग्लिश इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश का कार्यकाल जो था 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच चला। इट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रेसिंग पीरियड ऑफ इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में थोड़ी सी ना ओल्ड इंग्लिश से ज़्यादा सुधार आया था, क्योंकि
आगे पढ़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रेसिंग पीरियड ऑफ इंग्लिश। प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस आगे की ओर बढ़ रहा था इंग्लिश। मोर लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड्स वेयर एडेड इन इंग्लिश इन दिस पीरियड। बहुत सारी लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश में जुड़ने लगी। एडेड इन इंग्लिश इन दिस पीरियड, मिडिल इंग्लिश के समय में। और प्रिंटिंग प्रेस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश। प्रिंटिंग प्रेस जो था, इसको बहुत सारी आगे बढ़ने के लिए बोला जा सकता है, आगे बढ़ने के लिए मदद की प्रिंटिंग प्रेस मिडिल इंग्लिश को। द ग्रेटेस्ट वॉवेल शिफ्ट अकर्ड इन दिस पीरियड। ग्रेटेस्ट वॉवेल जो था वो भी इसी मिडिल इंग्लिश के समय ही शिफ्ट हुआ। इट हैड आल्सो नो ग्रामर। इसमें भी जैसे ओल्ड इंग्लिश में आप देखें कि उस समय ओल्ड इंग्लिश के समय ग्रामर नहीं था, तो मिडिल इंग्लिश के समय भी ग्रामर नहीं बना था। तो इसी वजह से इट हैड बेटर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इन द It had better spelling and pronunciation in the comparison of Old English. But Old English से इसका जो था pronunciation and comparison काफ़ी बोल सकते हैं उससे अच्छा था। तो चलिए आप मिडिल इंग्लिश के बारे में जान लिए, मॉडर्न इंग्लिश की तरफ चलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश क्या है जानते हैं। इंग्लिश फ्रॉम 1582 टिल नाउ, मतलब इंग्लिश जो है 1500 ईस्वी से ले करके अभी तक, मतलब टिल नाउ अभी तक जो चल रहा है, इज़ कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। अभी तक वही मॉडर्न इंग्लिश ही चल रहा है और चलता, अब कब तक चलता ही रहेगा। तो हम पढ़े इंग्लिश फ्रॉम 1582 till now is called modern English. In the history of English language, it is an international language. ये जो है मॉडर्न इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। It has brought the whole world in a single platform. मॉडर्न इंग्लिश जब आया तब पूरा दुनिया, बोल सकते हैं पूरा विश्व को एक प्लेटफॉर्म पर लाई। कैसे, तो चलिए जानते हैं। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज। यह मॉडर्न इंग्लिश जो है लोगों को एक साथ जोड़ने की काम की, क्योंकि आप जान सकते हैं मतलब विभिन्न देशों का विभिन्न प्रकार का भाषा होता है। आप कहीं नेपाल चले जाइए या चाइना चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, दूसरे वर्ड भाषा यूज़ करते हैं वो लोग, तो आप नहीं समझ पाइएगा उसका भाषा। इसीलिए इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो पूरा वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म और पूरे लोग को एक साथ जोड़, मतलब बात करने में आसान बनाता है। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज, बोले ना, पूरा विश्व के लोगों को जोड़ने का काम किया। इससे पहले तो कोई कुछ बोलता था, कोई हिंदी बोलता था, कोई चाइनीज़ बोलता था, कोई नेपाली बोलता था, कोई एक दूसरे का भाषा नहीं समझता था। बट इंग्लिश आने के बाद सारी दुनिया के लोगों को आसानी हुई। इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। और इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश आने के बाद हमें मदद की एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। पूरा विश्व में हम कहीं भी जा सकते हैं, व्यापार करने में भी आसानी हुई, बहुत सारी बातें। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वर्ल्ड पीपुल। हम बोले ना आपको कि मॉडर्न इंग्लिश हमें एक दूसरे लोगों से बात करने में भी आसानता से हम बात कर सकते हैं किसी से,
ऐसी लाइक बनाई हमें। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वर्ल्ड पीपुल। हम इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। यह इंग्लिश माना जाता है कि साइंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के लिए बेहतरीन माना जाता है। इट इज़ एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को, यहाँ तक कि इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश आने के बाद आसान, क्योंकि हम बोले ना ऊपर में है आपको कि कोई हिंदी तो कोई नेपाली, कोई कुछ, अपने भारत में देख लीजिए विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। तो इंग्लिश आने के बाद ऑफिस सब में जो है ना, बड़ी बड़ी ऑफिस सब में भी इसे इंग्लिश का ही ज़्यादा महत्व रहा, इसीलिए इसे ऑफिशियली एंड नेशनल लैंग्वेज, नेशनल मतलब पूरा विश्व में इसका ज़्यादा महत्व रहा। इट इज़ एन ऑफिशियली एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज़। पूरा देश, बहुत प्रकार के देशों में आसानी हुई। इट इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। जैसे आप जानिए, आप एक ही भाषा जानते हैं, हिंदी। अगर आप नेपाल गए या दूसरे देश गए तो आप कुछ भी मतलब ख़रीदना ही है, कुछ गए बाज़ार, आपको सब्ज़ी ही ख़रीदना है, वहाँ का भाषा कुछ और होगा, आपका भाषा कुछ और होगा, तो बातचीत करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। आप कैसे उसको बोलिएगा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो आप बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा गया, इसीलिए इंग्लिश को कहा गया इट इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। हम मतलब खिड़की से झांक सकते हैं, मतलब आपको एक कमरे में बंद कर दिया है, मान लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं इंग्लिश तो आप समझिए कि हम एक कमरे में बंद है और कोई हमसे बात नहीं कर रहा, इस प्रकार आपको लगेगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो लगेगा हाँ कि है हमारे पास खिड़की, कि हम बात सबसे कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इट हैज़ ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश में जो है ग्रामर आ चुकी थी, इसीलिए बेहतरीन इसका बोला जाता है, बेहतरीन तरीके से इसको सेटअप किया गया। सो इट हैव वेरी ब्यूटीफुल स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इसमें जो है ब्यूटीफुल, बहुत सौंदर्य, स्पेलिंग भी आ गया, प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण भी आ गया। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मॉडर्न इंग्लिश जो है वो भी 2 प्रकार में बटा हुआ है। तो जानते हैं मॉडर्न इंग्लिश, एक है मॉडर्न इंग्लिश हमारा एंड न्यू इंग्लिशेस। पहले मॉडर्न इंग्लिश जो था, मॉडर्न इंग्लिश सारे देशों में एक ही प्रकार के बोले जाते थे। और न्यू इंग्लिश क्या है जानते हैं इसके बारे में? न्यू इंग्लिश में जो है आप बोल सकते हैं कि जैसे न्यू इंग्लिश में है क्या, तो जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल अपना अपना देश का जो है ना भाषा को कुछ इसमें ना मिक्स बोल सकते हैं कि खिचड़ी पकाना, इसमें कुछ जोड़ करके बनाया है और कुछ नहीं है। चलिए, आई होप अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो लेकर के आएंगे हम समरी जो है प्रोज सेक्शन का। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।